शादी से पहले ना प्री मैरिज काउंसलिंग का पूरा एक इंतजाम करना चाहिए। एक लड़की को ये पता होना चाहिए कि उसने आगे जाके घर कैसे बसाना है, और एक लड़के को पता होना चाहिए कि उसने लड़की को कैसे बसाना है। लड़कियां ज्यादा पोजेसिव होती हैं और ज्यादा टची होती हैं, अपनी चीजों को किसी को हाथ नहीं लगाने देती, और लड़के को ना लड़की को बसाना है कि उसकी खुशी का एहतराम करना है, उसके खाने पीने, उसके अच्छा पहनने से लेके उसकी अच्छी सोच तक की तमाम तर जिम्मेदारी और उसकी खूबसूरती को कायम रखने की जिम्मेदारी भी लड़के की है। कि एक लड़की पे जिम्मेदारी ज्यादा है घर बसाने की। लोग कहते हैं आप कैसे औरत को जिम्मेदार ठहराती हैं, मर्द जो है वो जिम्मेदार है। देखिए, मर्द पैसा दे देगा, आपका मसला हल हो जाएगा। दावतों पे आ रहे होते हैं कि भाभी को बनाना क्या आता है, खाना क्या बनाना आता है, चाय भी बनानी आती है कि नहीं? आजकल की भाभियों को तो नहीं आता मुझे जहाँ तक लगता है। वो बस नहीं आता तो फिर इसलिए जो है वो मामला खराब होते हैं ना। मौला अली फरमाते हैं कि जिंदगी के 3 असूल बना लो। जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी जरूर मांगो, अगर आपने रिलेशनशिप कायम रखना है। शादी से पहले किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लड़की को भी और लड़के को भी? मैं कहती हूँ कि शादी से पहले ना प्री मैरिज काउंसलिंग का पूरा एक इंतजाम करना चाहिए। एक लड़की को ये पता होना चाहिए कि उसने आगे जाके घर कैसे बसाना है, और एक लड़के को पता होना चाहिए कि उसने लड़की को कैसे बसाना है। क्योंकि लड़की ने घर बसाना है और लड़के ने लड़की को बसाना है। तो इसलिए आपने जो है वो ये चीजें सीखनी है, क्योंकि जो लड़का है ना उसके ऊपर जिम्मेदारी घर बसाने की, तो अपना ही घर बसाना है ना, उसने अपने ही घर के रिश्तों और मामलात को लेके चलना है। लेकिन एक लड़की पे जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा हो जाती है कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जाती है। वो अपना घर, अपना रूम है, अपनी चीजें हैं जिसको जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और इस तरह लड़कों के साथ होता है, लेकिन क्योंकि लड़कियां ज्यादा पोजेसिव होती हैं और ज्यादा टची होती हैं, अपनी चीजों को किसी को हाथ नहीं लगाने देती, और इस तरह से मतलब खवातीन जो है वो आपस में इतना शेयरिंग पे नहीं होती। बहनों के साथ तो हो जाती है, लेकिन किसी एक दूसरी मर्द तो साथ साथ कमरा शेयर जो लड़के हैं वो एक ही कमरे में पड़े होते हैं। हॉस्टल लाइफ वो लड़कों की लाइफ और होती है, लड़कियों की लाइफ और होती है। लड़कियां जरा सोफेस्टिकेटेड होती हैं, चीज़ों को संभाल कर रखना, सजा के रखना उनका एक स्टाइल होता है। तो फिर एक मुख्तलिफ एक रंग में जाकर दूसरे घर में अपनी जगह बनाना, अपना बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। देखिए, अपनी पसंद की भी नहीं होती। आप फर्नीचर तो अपनी पसंद का ले जाते हो, लेकिन अगर कमरे का स्टाइल जो है वो आपके फर्नीचर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इरिटेट करती रहती हैं। आप मेंटली डिस्टर्ब होते रहते हो कि ये चीज़ अगर यहाँ रखी होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। अब ये क्या बात है, छोटी सी बात है, लेकिन मैंने लोगों को इसके लिए भी परेशान होते हुए देखा है, लड़कियों को। तो ये बेसिकली घर लड़की को बसाना है और लड़के को ना लड़की को बसाना है कि उसकी खुशी का एहतराम करना है, उसके खाने पीने, उसके अच्छा पहनने से लेके उसकी अच्छी सोच तक की तमाम तर जिम्मेदारी और उसकी खूबसूरती को कायम रखने की जिम्मेदारी भी लड़के की है। क्योंकि एक लड़की जब शादी होके किसी दूसरे घर जाती है तो वो बहुत, माँ बाप ने ना बड़े प्यार से रखा होता है अपनी बेटियों को। शहजादियां होती हैं बेटियां, तो बेटियों की जो है वो हर तरह से उनके शैम्पू, कंडीशनर, उनकी क्रीमें, उनके परफ्यूम्स, ईच एंड एवरीथिंग सब भरा पड़ा होता है उनके पास। तो फिर जब वो अगले घर जाती हैं तब भी अपनी ही पॉकेट मनी से लेके जाती हैं, लेकिन जब वो चीजें खत्म हो जाती हैं फिर वो शौहर की पॉकेट मनी से आती हैं। और अगर वो उस तादाद में और उस तरह उस लेवल पर ना हो तो फिर बाल भी खराब होते हैं, फिर स्किन भी खराब होती है, फिर आपकी पर्सनैलिटी भी जो है वो बिगड़ती है। तो इसलिए मैं ये हमेशा से कहती हूँ कि एक लड़की पे जिम्मेदारी ज्यादा है घर बसाने की। लोग कहते हैं आप कैसे औरत को जिम्मेदार ठहराती हैं, मर्द जो है वो जिम्मेदार है। देखिए, मर्द पैसा दे देगा, आपका मसला हल हो जाएगा। मर्द आपको मोहब्बत दे देगा, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन घर गृहस्थी में अगर आप परफेक्ट नहीं होंगी तो आपको सिर्फ मर्द की बात नहीं सुननी पड़ेगी, बल्कि आपको मर्द के जो रिश्तेदार हैं, जो अहबाब हैं, जो दोस्त हैं। क्योंकि जब नई नई भाभी आती है ना घर में, तो सारे ही इकट्ठे होके दावतों पे आ रहे होते हैं कि भाभी को बनाना क्या आता है, खाना क्या बनाना आता है, चाय भी बनानी आती है कि नहीं? आजकल की भाभियों को तो नहीं आता मुझे जहाँ तक लगता है। वो बस नहीं आता तो फिर इसलिए जो है वो मामला खराब होते हैं ना। मैं कहती हूँ कि आना चाहिए। अच्छा, 3 चीजों का ना ख्याल रखना चाहिए अपनी लाइफ में। आप जब भी किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाएं तो मौला अली फरमाते हैं कि जिंदगी के 3 असूल बना लो। जब भी किसी से कोई आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी जरूर मांगो। अगर आपने रिलेशनशिप कायम रखना है तो जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो उससे, यानी आपकी चाहत, आपका महबूब, आपका शौहर। और फिर अगर कभी आप इस तरह से सोचते हैं कि जो तुम्हें चाहता है उसे कभी मत छोड़ो। अगर वो मर्द ऐसा है कि जो तुम्हें चाहता है, तुमसे मोहब्बत की शादी की है उसने और तुम्हारा एहतराम किया है, तो फिर उसकी हर सोच का एहतराम करो, उसे कभी मत छोड़ो। फिर तीसरी और आखिरी बात फरमाते हैं कि उससे कुछ भी मत छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। एतबार बड़ी चीज होती है। देखिए, अगर कोई मर्द किसी औरत पर एतबार करता है ना, तो उसके सामने झूठ ना बोले। हाँ, ये नहीं है कि आप अपने माजी के किस्से उसको सुनाना शुरू कर दें, ये ना करें।
ये बड़ा खतरनाक अमल है, ये मैं इससे हमेशा ख़वातीन को रोकती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हम पॉडकास्ट में नहीं कह सकते। वो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो हम फिर उनको जो है वो बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें और अहम कि जो उनकी प्री मैरिज और प्रो मैरिज, अच्छा प्री मैरिज के बाद प्रो मैरिज काउंसलिंग भी होनी चाहिए?